स्वागतं 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 सुस्वागतं स्वागतं 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 सुस्वागतं। धन्य है आपको पाए हम, प्रभु के दर्शन से खुश है मन। धन्य है आपको पाए हम, प्रभु के दर्शन से खुश है मन। नाचे हम, नाचे आप, नाचे पवन। स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं स्वागतं स्वागतं, स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पूजनीय, परम आराध्य, परम वंदनीय प्रभु श्री गुरुदेव और सहोदर इस महाकुंभ में, इस गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से आए हुए स्थानीय लोगों, जो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबके लिए मेरे सादर आमंत्रण, सबके लिए मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और हमारा प्रभु श्री गुरुदेव के जिन उद्देश्यों से, जिन लक्ष्यों से आज इस 12 वर्षीय शबोध महाकुंभ को प्रारंभ हुआ, किया गया है, ये दुर्लभ
ये दुर्लभ हम मानव जीवन के लिए सबसे महान कार्य अगर हम देखें तो सबूत परमो धर्म की एकमात्र ऐसा गंगा है जिसमें जिन्होंने अपना तन मन लगन के साथ गोता लगाया जाता है, तो उनके जीवन धन्य होने में, उनके जीवन जहाँ जिस प्रकार से जकड़ा हुआ, जिन भ्रांतियों में भ्रमित हुआ, ये मन निश्चय ही पवित्र हो जाते हैं। इसमें कोई दौरा नहीं है। आज हम सब बड़े, मैं दिल से कहता हूँ कि हम सब आज उपस्थित जो भी हुए हैं बड़ा भाग्यवान है। इस कुंभ में गोता लगाने के लिए हम सब तैयार होकर उपस्थित हो चुके हैं, हो गए हैं। समय इतना ऐसा गतिशील है जो आज पंचम दिन, पाँचों दिन बीत चुका है। पाँचों दिन का ये अंतिम क्षण अभी चल रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, हम सबको भी एक दायित्व बनता है जो अपना दायित्व कभी कहीं भी छूट ना पाए। अपना दायित्व क्या है? हम सबको दायित्व ये बनता है प्रभु श्री गुरुदेव के इतनी महान अभियान के प्रति हम सबको एक ऐसा सेवा, ऐसा इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, पड़ेंगे, इस सब पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। हम यहाँ इसलिए आए हैं जिसे हम हमारा जीवन में कहीं कोई अभाव जीवन है हमारा। हम सबको अंतस में कहीं न कहीं भयग्रस्त जीवन, ऐसा जीवन भी है हमारा। हमारे जीवन में ऐसा अनेकों लहरें यहाँ बहते हैं। इस लहरों में हम सब, लहरों के साथ साथ हम चलते हुए, ऐसा जीवन भी हमारा है। इसलिए इस सारे लहरों से बहता हुआ इस मन को, इस जीवन को प्रभु को पावन सूत्र में, प्रभु को पावन चरण में हम सब नतमस्तक हो। प्रभु का पावन चरण को हम संकल्पित होकर यहाँ बैठे हैं, ये हमारा धन्य है। इसलिए मैं आज प्रभु से एक निवेदन करता हूँ, हम सबको ओर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इस जीवन में सुबह की घड़ी कल से जिन प्रकार के, जिन सूत्रोधार में हम सबको बहाता नहा लाता हुआ आए हैं, इस धार से और इसके गति करने के लिए हम सबको फिर प्रेरित करें। हम सब यही निवेदन करता हूँ, ये जो हमारा जीवन में जिस प्रकार से हम भ्रमित हैं, जो हमारा जीवन में जो अधूरापन जैसा है, इस सब को निवारण के लिए हमारा एकमात्र सूत्र दिया गए हैं, जो जिस प्रकार बोला है कि 2 प्रकार के ध्यान हैं, जिन्होंने हम सबको इस 2 प्रकार के ध्यान में कौन सा ध्यान ऐसा है जो हमारा जीवन में आध्यात्मिक रूपांतर के संभव हो, हमारा जीवन का परम लक्ष्य को प्राप्त हो सके, ऐसा हमारा 2 धार को दिखाई तो दिया है। लेकिन हम तो अंदर अज्ञानवश हम जीते हुए हैं, तो ये 2 धार में हम किन धार से बहते हैं और किन धार से बहता हुआ हम अपना परम लक्ष्य को, प्रभु श्री गुरुदेव को
जो बताए हुए जो परम लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक हम कहीं नहीं भटकते हुए ऐसा ही सोचो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें। इसलिए हम सबको एक ही सूत्र के और अर्थात एक ही धार के चलने के एक ऐसा सूत्र हम सबको फिर से, हम तो भूल चुके हैं, भूल रहे हैं, इसलिए इसको फिर से मैं निवेदन करता हूँ कि हम सबको फिर एक सूत्र में जैसा हमको लक्ष्य को प्राप्त होने वाली है, उस सूत्र को फिर से हम सबको प्रेरणा मिले। ओम आनंद। सीधा बैठिए, सीधा पूरी सांस लीजिए, पूरी सांस लीजिए। प्लीज अटेंशन। नहीं, क्या बोले? ठीक है, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। तो तुम्हारे पास ध्यान होगा तभी तो दोगे हमको। बोलो, तुम्हारे पास ध्यान नहीं होगा तो मुझे क्या दोगे? सारी दुनिया को बताना है कि ध्यान को कोई सिखा नहीं सकता। ध्यान कोई नई चीज़ नहीं है जो तुम्हें कोई दे सकेगा। इसका कोई शिक्षक नहीं हो सकता, इसका कोई मास्टर नहीं हो सकता। स्पष्ट होती मेरी बात? तुम्हारे पास ध्यान है कि नहीं? ध्यान न होता तो मुझे कैसे देखते आप? स्पष्ट हो रहा? छोटा बच्चा, बड़ा बूढ़ा, किसके पास ध्यान नहीं बताओ? हर के पास ध्यान है। ये तबला जो बजाते हो, ध्यान नहीं होता तो कैसे बजता? ये हारमोनियम कैसे बजते? और कैसे सोचते तुम, कैसे जागते और कैसे सोते? तुम्हें ध्यान नहीं होता तो? बहुत सीधी रेखा है, बहुत स्पष्ट बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान सारी दुनिया को है, और इसलिए सारी दुनिया को इस धर्म की ज़रूरत है, विश्व धर्म की ज़रूरत है। कोई नई चीज़ नहीं बताई जा सकती आपको, और कोई नई चीज़ बताई जा सकती वो भूल जाएगी। ध्यान तुम भूले हुए हो। क्यों? क्योंकि आज तक तुमको किसी ने बताया ही नहीं कि तुम ध्यानी हो। नहीं, ध्यान 2 प्रकार का होगा क्या? 10-20 प्रकार का होगा क्या? नहीं होगा। ध्यान तो बस ध्यान ही है। मेरी बात स्पष्ट होती है? और यदि स्पष्ट होती है तो फिर मुझे कुछ तो कहना नहीं, कुछ तो बताना नहीं है। जीवन भर इसका अभ्यास करना है, सीखना है। यही इसकी जागृति हमारे भीतर बनी रहनी चाहिए। बस इतनी बात और परम बात। तुम्हें भव सागर से बंधन में डालने वाला कौन है? कौन? जब तुम ध्यान से बेखबर हो जाते हो तब बंधन में होते हो। और ध्यान से बेखबर हो गए हो, इसका ध्यान आ जाए तो ऊपर जाओगे। और तो कोई बात नहीं मेरे बंधु, सरल बात। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो आज कह रहा हूँ, इसको कहने में, इसे समझने में नाना गुरुओं के पास जाना पड़ा, नाना प्रकार की पद्धतियों को सीखना पड़ा, नाना प्रकार के सत्संग श्रवण शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ा। और इसलिए साहस के साथ कह रहा हूँ कि इसके अतिरिक्त तुम्हें और कोई भी ध्यान नहीं बता सकेगा। सारा संसार मुक्त हो सकता है, और मुक्त है ही है, उसे कोई मुक्ति दे नहीं सकेगा। यदि मुक्ति देने की बात करोगे तो किसी न किसी विधि की बात करोगे, और विधि वही होगी जो तुम्हें कहीं ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी? जहाँ तुम नहीं हो। तुमसे बाहर ले जाने वाली सारी विधियाँ होंगी, और तुम्हें अपने पास ले आने की तो कोई विधि नहीं होगी। सारी विधियों को छोड़ना पड़ेगा। सारी विधियों में जो फंसे हो आप, जो सारी विधियों में नाना प्रकार से ये है कि वो है कि ऐसा है वैसा, एक बार सबकी तिलांजलि दो, फिर तो स्वयं हो, आप ही हो, और दूसरा कोई है नहीं मेरे बंधु। आप में ही सारा जगत है, इसका अनुभव होगा। ऐसा दूसरे प्रकार का यही ध्यान है। पहले प्रकार का ध्यान तो प्रकार मैंने केवल बताया, 2 ध्यान नहीं बताया। पहले प्रकार का जो बैठ करके करोगे आप,
जिसमें करने वाले आप हो। और अभी जो ध्यान बताया, ये ध्यान, इस ध्यान से वो करने वाला ध्यान संपन्न होगा। इसलिए अब बताता हूँ, श्रवण करिएगा। स्पष्ट होती है बात? कठिन बात है मेरे बंधु, बहुत सरल नहीं है। बहुत सरल होता तो इतनी व्याख्या क्यों होती, संसार इतना परेशान क्यों होता। लेकिन एक बात जानो आप, ध्यान का कोई गुरु नहीं होगा। होगा? ध्यान को बताने वाला कोई गुरु नहीं होगा, इसलिए कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास ध्यान न हो। हर के पास ध्यान, ध्यान तुम्हें मिला है इसलिए तुम मानव हुए हो। पशु से जो मानव हुआ है ये जीवन, ध्यान के कारण मेरे बंधु। उसके पास पीठ भीतर जो ध्यान जगा। और देखो, ख्याल करो आप, कहते हो ना कि हम सुन रहे थे, अभी हम तो नहीं समझ पाए कौन बोल रहा था। मैं वहाँ स्नान कर रहा था, सुन रहा था, बड़े भाग्य मानुष तन पाओ। क्यों? ये बड़े भाग्य से मानुष का तन क्यों मिला? क्या बड़ा भाग्य है, क्या बड़ा भाग्य है। अरे देखो, 4 पाँव वाला जो पशु था 2 हाथ वाला हो गया, बड़ा भाग्य मिला क्या? 4 पाँव थे हमारे ना, और जब बड़ा भाव हुआ, बड़ा भाग्य बना, तो ये 2 वाला हो गए। देखो, बड़े भाग्य होने की बात है ना, ये बड़ा भाग्य है कि 4 से 2 हो गए। और आप समझ रहे हो कि बड़ा भाग्य हो गया, कोई बड़ा भाग्य हो गया। 4 से 8 हो जाते तो बड़ा भाग्य वाले होते आप। 4 जो है 2 हाथ हो गया और 2 पाँव हो गया, ये बड़ा भाग्य है। 4 जो पाँव थे हमारे, ये हमारे 2 पाँव हाथ बन गए, मानव बन गए हम। जब तक 4 पाँव वाले थे तब तक पशु थे, ये 2 हाथ। और देखो हमारा भगवान कैसा है, 4 हाथ वाला हमारा विष्णु भगवान, 2 हाथ वाला हमारा मानव, और 4 पैर वाला ये पशु। पशुपतिनाथ कैसा हुआ, ये पशुओं का जो पति है वो 4 हाथ वाला हो गया। मैं तो चाहता हूँ कि जो 2 पाँव तुम्हारा नीचे है, ये भी दोनों उठ जाए तो कैसा होगा। आप बोलोगे तब तो हम गिर जाएंगे, चलेंगे ही नहीं, उठेंगे ही नहीं। कैसे भगवान कैसे चलते हैं मेरे बंधु, वो कैसे उठते हैं? 4 हाथ वाले तुम्हारे विष्णु भगवान कैसे? कभी पूछा नहीं कि हमारे भगवान को 4 हाथ क्यों होता है? नहीं पूछा, क्योंकि आपने अपने को खुद नहीं पूछा कि मेरा ये 2 हाथ वाले हम क्यों हो गए। इसलिए मैंने आपको कल बताने की कोशिश की कि 2 आँख वाले आप हो, 2 आँख वाले हो ना, 2 हाथ वाले हो। और इसलिए आपको मैंने कहा कि एक तीसरी आँख है ना, तीसरी आँख। उपनयन दीक्षा यही है। आज हम इसका समापन किए हुए हैं। बहुत कुछ हमने आज सवेरे चर्चा किया है। तीसरी आँख जैसे जैसे खुलती है, जैसे जैसे इसका दर्शन होता है, तो हमको हमारे 2 हाथ, हमारे पीछे जो हमारे 2 हाथ हैं वो भी दिखते हैं मेरे बंधु। 2 हाथ हमारे ये और 2 हाथ हमारे हम जिसकी हम छाया में हैं, वो 2 हाथ जिन्होंने हमको धारण किया हुआ, पकड़े हुए हैं, जिनके हाथों में, जिनकी गोद में हम खेल रहे हैं। ऐसे भगवान का हमको विस्मरण हो गया है। ये स्मृति आपको आनी है। कैसे आएगी, कैसे आएगी? ध्यान दो। ख्याल में आए? भूल गए थे, ध्यान में है? भूल गए थे, भूल रहे हो, ध्यान में आया? ध्यान से सुनो मेरे बंधु, कैसा ध्यान होगा, दूसरे प्रकार का ध्यान कैसा होगा। इसलिए ये जो समष्टि है, तत्व की चिंतना होगी। इसलिए आज उसकी चर्चा मैं करता हूँ। सूत्र को जानिए, समझिए। थोड़ा एक मैं खेल दिखाता हूँ आपको, और सब लोग बोलेंगे, जो जानेंगे सो बोलेंगे, जो नहीं जानते वो भी बोलेंगे, और जो पहले जान चुके हैं वो थोड़ा चुप रहेंगे, जरा इसका आनंद लेंगे। देखो
मेरे हाथ में क्या है? बोलो आप, बोलो बोलो बोलो, बोलोगे तो हम आगे बोलेंगे। देखो मेरे हाथ में क्या है? देखो मदारी आता है ना, तो बिछा देता है वो, अब उड़ेगा अब उड़ेगा, है ना? क्या कर, देखो एक झापा रहता उड़ा, अब उड़ेगा, आप खड़े हो, अब उड़ेगा, अरे फिर बांसुरी बजाएगा, कुछ देर तक बांसुरी बजेगी, फिर आपका ख्याल उधर जाएगा, क्या हो रहा, बोले अब उड़ेगा अब उड़ेगा। 3 घंटा तक उड़ता ही जाता है, उड़ता ही जाता है, और आखिर में बोलता है यदि ये उड़ सकता होता तो मैं क्यों खड़ा होता, अब उड़ेगा, अब आप उड़ जाओ। बोलो ये संसार है ऐसा मेरे बंधु, अब उड़ेगा, खड़े रहोगे, देखो कब उड़ता है। अरे बोल तो रहा है उड़ेगा ज़रूर, झूठ तो नहीं बोल रहा है। जब नहीं उड़ता बोलता है कि मैं झूठ के सिवा और क्या बोलता हूँ, मैं तो झूठ का ही पुलिंदा हूँ, झूठ ही बोलूँगा, इसलिए कि 2 पैसा मुझे चाहे, पापी पेट का सवाल है। नहीं बोलता कि नहीं, पापी पेट का सवाल है, अब उड़ेगा। अरे हम उड़ाने वाले कौन होते हैं? बोलो ये क्या है, क्या है? बोलो देखो देखो ये संसार का तमाशा देखो, ये क्या है? जानने वाले हो आप? सही है ना? कोई भ्रम तो नहीं हो रहा? किसी को कोई भ्रम नहीं है ना? किसी को कोई भ्रम नहीं ना? ये रुमाल है, किसी को भ्रम नहीं ना? और अब मैं पूछता हूँ कि इसमें रुमाल क्या है? इसमें रुमाल क्या है? बोलो इसमें रुमाल क्या है? प्रश्न करूँ ना? बोलो आप, ध्यान दो, ध्यान दो, ख्याल करो, मैं ध्यान बता रहा हूँ, सुनो आप। इसमें रुमाल क्या है? बोलो बोलो इसमें रुमाल, आपने कहा कि रुमाल है, मैं पूछता हूँ इसमें रुमाल कहाँ है, क्या है? बोलो जरा बताओ तो, बोलो। नहीं समझ में आ रहा? आप प्रश्न नहीं करते मेरे बंधु, प्रश्न करो ना, प्रश्न करना सीखो। देखो आप भी बोलते हो कि रुमाल है, और हमने पूछा कि रुमाल क्या है इसमें, अब आप चुप हो गए, बताओ क्यों? क्यों चुप हो गए? कपड़ा है, रुमाल नहीं, रुमाल नहीं कपड़ा है ना, रुमाल नहीं अब कपड़ा है। अब पूछो इससे, इसी से पूछो कि कपड़ा क्या है, इसी से पूछो, इसी से। अब कपड़ा नहीं रहा, धागा है, धागा, और धागा क्या है? धागा क्या है? धागा क्या है? जी बोलिए। कपास है, रुमाल नहीं है, कपास है। देखो देखो, रुमाल नहीं कपास, और कपास क्या है मेरे बंधु? कपास क्या है? कपास बोलो बोलो, कपास क्या है? कपास का पेड़। अब ये रुमाल अब पेड़ है ना। देखो ये दुनिया का तमाशा, ये रुमाल अब पेड़ है। अब बोलो कपास का पेड़ क्या है? बोलो बोलो कपास का पेड़, कपास का पेड़ कहाँ है? कपास का पेड़ और कहाँ हमारे हाथ में रुमाल? तुम कपास के पेड़ तक चले गए, हमने तो 1 सवाल पूछा, आपने 50 सवाल बताया। रुमाल नहीं, कपड़ा, कपड़ा नहीं, धागा, धागा नहीं, कपास, रुई, जो कुछ बोलो, और अब हम पेड़ तक पहुंच गए। अब हम क्या बोलें? पेड़ बोलें? पेड़ बोलें? तो तुम बोलो ये क्या है? सारे संसार से पूछो। ये मैं आज नहीं पूछ रहा हूँ, ये जब मैंने शुरू की, ये जो दिशा मैंने पकड़ी, तो लोगों ने कहा कुछ बोलो तो। देखो बड़ी गजब की बात बताऊँ, मैं जाकर के बाबा ने कहा कि बोलो, मैंने तो मौन भंग कर दिया, बोलना शुरू किया। एक पेड़ के नीचे गई, जाके बैठा था, चलते चलते गंगा जी को पार करते करते सरयू को पार किया, बहुत दूर गया, और वहाँ पेड़ के नीचे बैठा था। एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गया, शांत था, मौन। लोगों ने कहा कुछ बोलो तो भाई, कुछ बोलो। देखो मौन हूँ और बोलो। मैंने पूछा क्या है? देखो
बस उन्होंने बताना शुरू किया और कपास के पेड़ तक पहुंच गए। मैंने कहा अब बोलो, अब बोलो, बोल सकते हो इसके आगे? अरे आपकी मर्जी, चाहे तो कुछ और बोल दो, कुछ और बोल दो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, कुछ तो बोलो, कुछ विज्ञान की भाषा में चलो, इसको कोई तो नाम दो। तुम नाम ही दे सकते हो मेरे प्रभु, जो नाम तुम समझते हो कि ऐसा हो सकता है। ये जानते नहीं मेरे बंधु, जानते हो? जानते हो? जानते होते तो पता होता कि ये क्या है। तुम शब्द को जानते हो, ये जो रूप सामने है, इस रूप को तुमने एक नाम दिया है, ये कपास है, ये पेड़ है। पेड़ को भी नहीं जानते हो। सारे संसार को ऐसी आंख से देखो आप, ऐसी आंख से देखो। एक आंख तुम्हारी है, जो आंख ये हरा है, ये लाल है, ये पीला है, ये प्रकाश है, ये तुम्हारी आंख है जो देखती है और तुम्हारा मन से शब्द देता है कि ये ऐसा है, ऐसा है। मेरा नाम आनंद है, तुम्हारा नाम, जिसने कुछ नाम रख दिया तुम्हारे पिता ने, तुम उस नाम को जानते हो। और मैं अपने को आनंद कहता हूँ, मैं आनंद हूँ। तुम भी अपने को हरि बोलो, कुछ नाम बोलो, जवाहरात बोलो, कुछ बोलो। ये नाम हम जानते हैं और ये रूप हमको पता है, और पता करने वाला हमारा मन है। और इसलिए मेरे बंधु, पहला सूत्र होगा साधना का कि नाम और रूप को जानने वाला ये जो मेरा मन है, इसको कुछ पता नहीं है। मेरे पास बैठिए, मेरे पास बैठ, सारी किताब कहानी, इतना बड़ा वेद, इतनी बड़ा सब पुराण बाइबिल, सब पुलंदा ऐसा खोलो, अक्षर दिखाई देंगे। लोग गांव में कहते ना कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, करिया अक्षर भैंस बरोबर। जब हमने भैंस को देखा है, ये काला अक्षर भैंस की तरह ही तो है, और क्या है। सब लोग हंसते हो कि अरे सच बात है मेरे बंधु। ये हम लोग जो समझते हो कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम भी पढ़े लिखे आदमी हैं ना। आप भी तो पढ़े लिखे आदमी हो। पढ़े लिखों की तरफ मूर्ख कौन होगा? पढ़ने लिखने की मूर्खता क्या होगी? वो समझता है कि मैं पढ़ लिख करके बहुत समझ जाऊंगा, उस सत्य को जान जाऊंगा। मैंने भी समझा था, सत्य को जान जाऊंगा। छोटी पढ़ाई नहीं, थोड़ी बड़ी पढ़ाई हो जाएगी, डॉक्टर हो जाएंगे, पता हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएंगे, पता हो जाएगा। मेरे प्यारे, कुछ पता नहीं होगा। पता होगा यही कि एक छोटी सी बात, हम पेड़ तक पहुंच जाएंगे, पता नहीं होगा। यदि हमारी ये यात्रा पूरी हो जाए तो एक यात्रा शुरू होगी आपको। ये यात्रा पूरी हो रही मेरी, तुम्हें कुछ पता नहीं है, ये यात्रा शुरू हो रही है? नहीं, मेरी बात बैठती? क्या अभी लगता है कुछ पता है आपको? नहीं पता हो रहा ना? लग रहा? क्या लग रहा? क्या लग रहा? बोले, क्या लग रहा है? जानते हो? बोलो, जानते हो? बोलते हो कि बुद्ध बोलते नहीं थे। आप ये कहते हो ना, बुद्ध बोलते नहीं थे। तुम बुद्ध नहीं बन सकते क्या? देखो बताओ, ये क्या है? कहते हैं कि बुद्ध से कुछ पूछते थे तो बुद्ध चुप रहते थे। तुमसे पूछते हैं, पूछो, उत्तर दो आप, उत्तर दो आप। आगे पीछे बैठे हुए सारे लोग, उसका उत्तर दो। सारी दुनिया में घूमा हूँ मेरे बंधु, दुनिया के लोगों से ये प्रश्न करता हूँ, इसका उत्तर दो आप। दो उत्तर होगा? नहीं, इसका उत्तर आप बोलोगे, इसका उत्तर हम क्या देते? लेकिन कुछ बोलते हो आप ना। लेकिन देखो, इसका उत्तर तुम्हें पता है? नहीं पता है? नहीं जान पा रहे हो? नहीं जान पा रहे हो? देखो, जैसा एक दिन, एक क्षण ऐसा आपके जीवन में आ जाए, बेपते में हो जाओ। होना तैयार है? राजी हो? बेपता में होकर जीने के लिए तैयार हो आप? पता कुछ नहीं है, बेपता में रह सकते हो? बोलो कैसे काम चलेगा? तो मेरे बंधु, हम नहीं कह रहे हैं कि काम मत चलाओ। काम चलाने के लिए सारी दुनिया के नाम हैं। काम चलाने के लिए पानी का गिलास
लोटा गिलास थाली चावल गेहूँ काम चलाने के लिए दिए हुए गए नाम हैं, काम चलता है। ज्ञान नहीं है मेरे बंधु, काम चलाओ ये सरकार है, आपको काम चलाना है, आपको ज्ञान से मतलब नहीं है, आपको सत्य को जानने से वास्ता नहीं है। मेरी बात बैठती है? नहीं बैठती, नहीं बैठती। थोड़े क्षण के लिए, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन ही ऐसा हो जाए, थोड़े क्षण के लिए, थोड़े क्षण के लिए जानो, थोड़े क्षण के लिए जानो कि इसे मैं नहीं जान पा रहा। होता है ये जो मेरे हाथ में है, आप एक बार जान सको कि मैं जान नहीं पा रहा हूँ। बोलो, स्वीकृति होती है? बोले बाबा, स्वीकृति होती है? देखो ये बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? कि केवल मानव ही ऐसा है कि जो अपने न जानने को जान सकता है। इस धरती पर केवल मानव ऐसा है। मानव जान सकता है कि मैं नहीं जानता। पशु कभी भी नहीं जान सकता कि मैं नहीं जानता। पशु के सामने जानने का प्रश्न ही नहीं है। और मानव का सौभाग्य है, यदि आप सचमुच में मानव हो तो पहली बात आप जान पाओगे कि हम नहीं जानते हैं कि ये संसार क्या है। ये जो दृश्य आँखों में दिख रहा है, ये मुझे पता नहीं है कि ये क्या है। ऐसा जिस दिन होगा उस दिन तुम्हारे भीतर, इस मानव के भीतर एक नया मानव पैदा होगा। यही हम चाहते हैं। हमारे विश्व धर्म का यही आधार है मेरे बंधु। सारी दुनिया किताब कहानी में है, बाइबल में है, कुरान में है, रामायण में है, गीता में। हम भी बोलते हैं गीता की बात। और देखो, अकेले अपनी बात नहीं कहूँगा, और यदि याद करो तो भगवान को भी अंत अंत में कहना पड़ा कि अर्जुन, मैंने तुमको जितना समझाया, जितना बताया, जितना कहा है हमने, आखिर बात हम तुमसे कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। एक बार मेरा सब कहा सुना, एक बार इसके पार हो आप। ऐसा हो सके जिस दिन, जिस क्षण, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई जिंदगी का शुरुआत, एक नए युग का शुभारंभ होगा, एक नए जीवन का प्रादुर्भाव होगा। होता है? होता है? एक क्षण इस भाव में हो सको, इस अज्ञान में हो सको मेरे बंधु। केवल मानव अपने अज्ञान को जान सकता है। मानव के पास ही ऐसी क्षमता है कि मैं कुछ नहीं जानता। भगवान को जानते हो? जानते हो भगवान? भगवान तुम्हारा है कि नहीं पता है? बोलो, भगवान को जानते हैं? गांव में घूमता था, लोग झगड़ा भी करते थे कि क्यों नहीं हम भगवान को नहीं जानते। अरे मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, अरे भगवान को क्यों नहीं जानते? तो कुछ लोग तो झगड़ पड़ते थे कि ऐसी उल्टी सीधी बात सुझाते हो। मैं कहता मैं सुझाता नहीं हूँ, समझाता हूँ आपको। जो भगवान को जो जानते हो, आप भगवान को जानते नहीं, मात्र मानते हो। मान करके ऐसा है, इसी मानने को जानना कहते हो आप। हम तो सचमुच जो तुम्हें जानने की यात्रा कराना चाहते हैं, लेकिन ये जानने की यात्रा वही कर सकता है जो एक बार जान ले कि मुझे पता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा रुकता हूँ, आपके लिए ही रुकता हूँ। आप इसको विचार करो, इसको सोचो। जब तक लगे मन में कि हम कुछ जानने वाले हैं, तब तक सोचना, तब तक समझना, तब तक मन का उपयोग करना। परमात्मा ने मानव को मन दिया है। आपको पता नहीं कि मन क्यों मिला है? मन के दो काम हैं। एक काम चलाने वाला, जब जरूरत पड़ेगी तो काम इसी से चलेगा। और दूसरा काम, मन इसलिए मिला है कि एक दिन यह जानेगा, समझेगा कि मैं नहीं जानता हूँ। दूसरा काम, तब मानव का एक ऊर्ध्वीकरण प्रारंभ होगा। मानव अपने इस मन से पार जाएगा। अभी ये जो हमारी मानवता है, चिल्ला तो रही है कि मानवता मर रही है। सब लोग तो कह रहे हैं कि मानव जो है परेशान है, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से परेशान है। देखो, हिंसा से, द्वेष से, लोग कहते इससे मुक्त हो जाओ। मैं तो केवल एक उदाहरण आपको मैं कहूँ। देखो, अभी आप भी तो नीचे कोई आसन में बैठे हो ना, कोई आसन नीचे बिछाओ।
एक चदरा नीचे बिछाओ, क्या करोगे? और मैं बोलता हूँ कि चदरे को उठा दो, उठा दो। ये चदरा धूमिल है, गंदा है, मलिन है, अब क्या करोगे आप? क्या करोगे? संसार ठीक नहीं है, संसार अच्छा नहीं। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से भरा हुआ संसार दूषित है, इसे हटा दो। आप अपनी चादरा से अपने को हटा दो। हटा पाओगे? हटा पाओगे? जिस आसन पर आप बैठे हो, हटाने का उपाय खोजो, बताओ क्या करोगे आप? इस चदरे को खिसका के निकाल सकोगे क्या? करोगे? करोगे? देखो, एक सरल बात है और कठिन बात है। थोड़ा तो उठना पड़ेगा ना, तो ऐसे ऐसे करके कुछ तो करोगे। मेरे प्यारे, देखो, मैं सरल बात कह रहा हूँ। इसे न तो क्रोध समझना, न तो आवेश समझना, न तो अपने शास्त्र का विरोध समझना। ये चदरा तभी हटेगा जब थोड़ा सा ऊंचा उठोगे। नहीं, इसके पहले चदरा छूट नहीं सकेगा मेरे बंधु। चदरे पर बैठे हो, ठीक है, आराम है, जैसा भी रहो। लेकिन यदि चदरा को हटाना चाहते हो, चदरे को बदलना चाहते हो, तो थोड़ा चदरा से ऊपर उठना पड़ेगा। सच होगा कि नहीं मेरे प्यारे? यदि सचमुच में इस चदरे से उठना है तुम्हें, तो चदरे का छोड़ना पड़ेगा ना। आप चाहते हो चदरा पर बैठे भी रहें, ऐसे भी रहें और खींच तान करके ठीक भी कर लें। संसार खींच तान के ब्रह्मचारी रहो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, लड़की को ऐसे मत देखो, लड़का को ऐसे मत देखो। ये देखो, ढेर सारे गुरुओं का उपदेश, तुमको कभी नहीं लगता कि सब बेकार है, सब बोगस बोल रहे हैं? नहीं लगता? नहीं, देखो, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, अपने से खुद पूछो। तुमको क्या पता नहीं कि लड़के को देखना ठीक नहीं है? लड़के को ऐसे देखना ठीक नहीं, पता नहीं क्या? लेकिन देखते हो कि नहीं? देखते हो कि नहीं? बोलो। देखो, हमारी शादी हो जाए तो हमारी पत्नी है, दूसरे की पत्नी को देखते हो कि नहीं? वो पत्नी बोले, क्यों उधर देखते हो? अरे भाई, हम क्या करें? अब हम देखें नहीं तो क्या करें? बताओ, बोलो। लोग कहते हैं कि एक ही पत्नी रहे, एक ही पत्नी रहे, किसी को मत देखो, मुझे केवल देखो। क्यों? तुम्हारे में क्या हीरा रतन है जो तो केवल तुम्ही को देखें, किसी को न देखें? नहीं, देखो, बोलो, धर्म की बात सुनाते हैं। धर्म का लोग कहते हैं ना कि अज्ञान में आदमी डूबा है, मोह में डूबा है। अरे मोह है कि लोभ है कि क्रोध है कि क्या है? परिस्थिति क्या है? इससे निकलोगे कैसे? कहते हैं उपदेश की जरूरत है, शिक्षा की। कौन सी शिक्षा होती है इस धरती पर कि झूठ बोलो, चोरी करो? कौन सा? बोले इस्लाम बताता है, क्रिश्चियनिटी बताती है, सिख बताते हैं, हिंदुइज्म कौन बताता है? कौन? मार्क्स बताता है, लेनिन बताता है, कौन बताता है कि झूठ बोलो? जो भौतिकवादी हैं वो भी क्या बताते हैं कि झूठ बोलो? बोलो, तुम झूठ बोलते हो कि नहीं? देखो परिस्थिति क्या है। हम आज आपसे क्या कहना चाहते हैं? अपनी स्थिति को जानो, आप समझो। हम उपदेश का विरोध नहीं करते, हम भी तुमसे बोलेंगे ऐसा करो। हम तो कभी कहते नहीं, पहली बात इसलिए नहीं कहते हैं कि हमको पता है कि जब हम ही को पता है तो तुमको क्या होगा। हमारे भीतर काम है तो तुम्हारे भीतर क्यों नहीं काम होगा? काम से मुक्त होने का यदि सद्गुरु है, गुरु है, पथ प्रदर्शक है, तो काम से मुक्ति का उपाय बताएगा। और उपाय क्या होगा? इस चदरे को झाड़ो पोंछो मत मेरे बंधु, थोड़ा कृपा करो, कोशिश करो। इस चादर से थोड़ा तो कैसे उठोगे? एक बल चाहिए ना। गुरु यही बल देने वाला है मेरे बंधु कि दो हाथ थोड़ा बगल में करो और थोड़ा सा फिर देखो, उठो। तो मेरे पास क्यों आए हो आप? तुम्हारा गुरु ऐसा नहीं कर सकता है। यदि आप चाहोगे तो हम गुरु की परिभाषा बताएंगे। तुम्हारा गुरु ऐसा नहीं कर सकता तो करेगा क्या? ज्ञान देगा, उपदेश देगा, किताब पढ़ाएगा, तो हम भी पढ़ सकते हैं ना। आप सोचते हो कि बड़ी अच्छी बात बताने वाला, बड़ा ज्ञान देने वाला गुरु होता है? गुरु नहीं होता। बुद्धि का ज्ञान देने वाला गुरु नहीं होता मेरे प्रभु। जो बुद्धि में जीता है वो मानव होता है, गुरु नहीं होता। हाँ, उस गुरु को मास्टर कहते हैं। हारमोनियम बजाने वाला, तबला बजाने मास्टर होता है कि नहीं? कखा बताने वाला भी मास्टर होता है, गुरु नहीं होता मेरे बंधु। तुमको अंधकार से पार ले जाने वाला नहीं होता,
अंधकार में जीने की विधि बताने वाला हो सकता है कि ऐसे जियो तो ठीक है, ऐसे जियो तो अच्छा है। तो मेरी बात कहाँ पहुँच रही है, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ? दूसरे प्रकार का ध्यान, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। भूल गए ना? ध्यान दीजिए। इस समष्टि में सीखना है हमें, जानना है हमें। कैसे कैसे ध्यान दोगे आप मेरी ओर? जब मेरी ओर ध्यान दोगे तो क्या होगा? आंखों में मैं होऊंगा और आप, देखो ख्याल करो, आंखों में मैं होऊंगा और आप, बोलो। सरल बात है, लेकिन इससे अधिक कठिन बात दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकती। देखो भगवान ने कहा, महर्षि पतंजलि ने कहा, योग चित्त वृत्ति निरोधा। दूसरे प्रकार का ध्यान है। योग क्या है? योग जो है, देखो ये आश्चर्य की बात है। ऋषियों की बात सुनो। ऋषि ने कहा कि देखो मुझे देख रहे हो ना, मुझे देख रहे हो ना, संसार को देख रहे हो ना, संसार से जुड़ गए हो, है ना। लोग कहते हैं कि योग माने जोड़। किससे जोड़? देखो योग माने क्या होता है? योग माने जोड़। तो क्या जुड़े नहीं हो क्या? ये सारा संसार से जुड़ा हुआ है। देखो योग की ऐसी परिभाषा नहीं सुने आप। देखो मुझे जब देख रहे हो आप, मेरे से जुड़ गए हो ना, जुड़े हो ना। सारा संसार कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कहते हैं भगवान से जुड़ जाते हैं। भगवान सामने मुरली बजा रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं उनसे। देखो बंसी बजा रहे हैं, है ना, और या धनुष बाण लिए होंगे, उनसे हम जुड़े हैं। कहीं भक्ति कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, जुड़े हो तो उन्हीं से जुड़ करके ना योग कह रहा है, महर्षि कह रहे हैं, पतंजलि कह रहे हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधा। निरोध माने जो योग हो गया उसका टूट जाना, वो योग होगा। अभी आप योग युक्त हो, जिस दिन आप युक्त हो जाओगे, टूट जाओगे मुझसे, सारे संसार से योगी हो जाओगे मेरे प्रभु। ऐसा योग सुना है आपने? ऐसा योग तो सुना नहीं आप। जुड़ने का नाम योग है ना? जुड़ने का नाम योग। इसलिए खोज रहे हो कि मुझे कोई भगवान बता दो जिनसे जुड़ जाए। मेरी प्रभु, जिनसे जुड़ जाओगे वो भगवान होंगे, नकली होंगे। वो भगवान असली होगा नहीं। नकली भगवान से जुड़ने की युक्ति सारे नकली गुरु बता सकते हैं। असली भगवान से यदि जुड़ना है तो ये जो जोड़ है वो तोड़ सको आप। ये जिस दिन ये जोड़ टूट जाएगा उस दिन सोहम आप ही आप। नहीं क्या सरल बात। सांसों की करी सुमिरनी, अजपा को करी जाप, ब्रह्म तत्व जो सार है, सोहम आप ही आप। ब्रह्म तत्व जो आप है, सोहम आप ही आप। होना ही नहीं चाहते हो? क्या खोजना? बोलो क्या पाना है, क्या खोजना? घबरा जाओगे। आप ही आप। अब रहेंगे कैसे? भगवान भी घबरा गया, बोला एको हम बहुत श्याम। मैं तो अकेले था, सब लोग साथ हो गया। भगवान लोगों के संग हो गया मेरे प्रभु। तो आप भी संग में हो जाना। कब? पहले एक बार अपने संग तो हो, पहले अपने संग हो। इसलिए हमने ध्यान का नाम रखा स्वसंग। अपने संग हो आप। संसार के संग हो मेरे बंधु, अपने संग हो। आनंद अपने संग में रहने का आनंद तो जानो आप। और आनंद जब भी होगा तो अपने संग में होगा। सुख और दुख दुख संग में होंगे। दूसरों के संग में जब तक रहोगे तब तक दुखी होगे या तो सुखी होगे, आनंदित नहीं होगे। आनंद तो जब यह संग छूट जाएगा आप ही आप रह जाओगे। बोलो ध्यान क्या करोगे? किसका ध्यान करोगे? किसका ध्यान करोगे आप? ये ध्यान कठिन है ना? ध्यान कठिन है ना? मुश्किल है, रह ही नहीं पाओगे। बोलो कोई तो चाहिए, कोई तो चाहिए।
और ये कोई चाहना ही संसार में ले जा रहा है आपको, कोई तो गृहस्थी में ले जा रहा है, कोई कम से कम कोई मेरी बात सुनने वाला तो हो बे, मेरा दुख तो हम उससे कह सकें, हम अपना सुख तो उसको बांट सकें। इसलिए मैं दिन में कह रहा था कोई तो पत्नी चाहिए, कोई तो पति चाहिए, जिससे थोड़ा सा शेयर करें, थोड़ा अपना सुख दुख तो बांटें। मेरे बंधु इसीलिए कोई बात सही नहीं बैठती। तुमको तो योगी बनना है, और जब तक योगी नहीं होगे मुक्त कैसे होगे आप? आज योगी हो तो आज ही मुक्त हो, और 10 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद, 400 वर्ष बाद यदि चाहो तब योगी बनेंगे, तब बंधन में रहना आप, तब तक बंधन में ही रहोगे, जीते मरते बंधन में ही रहोगे। योग तो तभी शुरू होगा मेरे बंधु जब सब कुछ, अब मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ से जाओगे तो घर द्वार सब छोड़ दोगे, छूट जाएगा। अभी तो छूट जाए मेरे बंधु, और नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा आप बताओ? आप बोलो, नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा? एक दिन जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा? एक दिन आएगा, सबका आने वाला है, सब। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके द्वार पर ये दिन न आवे, सब छोड़ना पड़ेगा। सारी खेती गृहस्थी व्यापार बिजनेस, प्राइम मिनिस्टर हो गए, परम पद को पा गए, क्या छोड़ना पड़ेगा मेरे बंधु? सब गुरु पद पर आ गए, छोड़ना पड़ेगा कि नहीं मेरे बंधु? यदि नाम के गुरु पद पर हो, छोड़ना ही पड़ेगा मेरे बंधु। हाँ, असली गुरु पद होगा तो वो पद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, ऐसा प्रभु का परम पद है। परम जहाँ जाकर फिर कभी वापसी नहीं होगी। हम तो चाहते हैं मेरे प्रभु कि आप उस परम पद के राही हो, उस परम पद को प्राप्त कर सको, और प्राप्त कर सकते हो। ये मानव तन इसीलिए मिला है, इसीलिए सौभाग्य है इस मानव तन का कि ये मानव उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। थोड़ा तो समय दो। इसलिए मैंने पहले प्रकार का ध्यान कहा था कि थोड़ा सा समय निकालो। और उपनयन की दीक्षा में हम तो आपको उपासना की दीक्षा होती है तो मैं बोलता हूँ, और इसलिए आपसे अभी आखिरी चर्चा कर रहा हूँ, कल सवेरे चर्चा करेंगे। आज मैं इस उपासना का, इस उपनयन दीक्षा का उपसंहार कर रहा हूँ। और हमारी दक्षिणा दोगे कि नहीं? आप दोगे हमारी दक्षिणा? नहीं। कुछ लोग जानते हैं कि हम कुछ लेते देते नहीं। अरे दक्षिणा तो दोगे, बिना दक्षिणा दिए हुए मैंने जो दिया सो सब कैसे संभाल पाओगे? दक्षिणा तो मांगता हूँ। आप कहते जो हमारे प्रेम बनेगा वो दे देंगे। तुम्हारे प्रेम में जो कुछ होगा तो फूल होगा, अक्षत होगा, पानी होगा, और 2 रुपया होगा, ये तुम्हारे प्रेम में होगा। ऐसा प्रेम मुझे चाहिए नहीं मेरे बंधु, ये प्रेम नहीं है, और न तो ये दक्षिणा है। दीक्षा की दक्षिणा क्या हो सकती? क्या हो सकती? परमात्मा ने जो तुम्हें देकर के भेजा है, परमात्मा को यदि पाना चाहते हो तो प्रभु ने जो तुम्हें दिया है उसको थोड़ा प्रभु को लौटाओ। होगा? प्रभु ने क्या दिया है आपको? इस मानव को प्रभु ने क्या दे करके भेजा है? मानव को प्रभु ने, आप ख्याल करो, मैं उदाहरण दे करके सुनाता रहता हूँ। जब आते हो तब ये क्या होता है? मुट्ठी। आप गाते हो ना, कैसे गाते हो? बोलो 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 बोलो। मेरी मुट्ठी में क्या है? क्या है बताओ? ये बच्चे आते हैं ना, मुट्ठी बंधे हुई रहती है। बोलो बोलो, मुट्ठी में क्या है? लोग बहुत गाते हैं, मुट्ठी में तेरी तकदीर है। तकदीर माने क्या होगा मेरे बंधु? तकदीर माने क्या होगा? मुट्ठी में है तकदीर, मतलब समझते हैं कि अब हम कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे। मेरे बंधु, तकदीर उकदीर नहीं, इसके भीतर बंद है। बच्चे की इस मुट्ठी में बंद है समय, जीवन, आयुष्य। आयु, तुम्हारी आयु, तुम्हारा समय बंद है, और मुट्ठी धीरे धीरे खुलती है। देखो आखिर में क्या होगा? आखिर में क्या होगा? जाने का समय होगा, जाने का दिन आएगा। ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, है ना? सब मुट्ठी खुल जाएगी मेरे प्रभु।
ये बंद मुट्ठी आपसे आप खुल जाती है और समय चुक जाता है, समय पूरा हो गया। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ थोड़ा सा समय मुझे दो। दोस्त दे सकते हो? नहीं देते हो। आप लोग बहुत बार बोले हो कि देते हैं, कहते हो देते नहीं मेरे बंधु। बोलते हो कि अच्छा थोड़ा सा तो काम है ना, तो आज चलो छोड़ देते हैं, अगले दिन करेंगे, अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि मुझे दिया हुआ जब वापस कर लोगे तो जो मैंने दिया वो भी वापस हो जाएगा आपसे आप, तो ऑटोमेटिकली होगा ना, होना चाहिए। तो ये नहीं करना, आप थोड़ा सा समय निकालो। परमात्मा ने समय दे करके भेजा है, समय के समान मूल्यवान और कुछ भी नहीं होता मेरे बंधु। समय ही है हमारी ज़िंदगी। पूरा समय दोगे सन्यासी होगे, सन्यासी की कोई परिभाषा नहीं। थोड़ा थोड़ा दोगे तो थोड़ा थोड़ा रहोगे, थोड़ा थोड़ा बच के रहोगे। तो थोड़ा सा समय दो आप। एक घड़ी, आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। एक घड़ी कितनी? एक घड़ी कितनी? पुराना पैमाना है एक घड़ी, और आज के समय में वो एक घड़ी कितना कहते हैं? 24 मिनट। एक घड़ी माने 24 मिनट। एक घड़ी, आधो घड़ी, 24 मिनट का आधा 12 मिनट। आधो में पुनियाद। बोलो कितना मिनट? 6 मिनट भी दे सकते हो आप, 6 मिनट। और मैं तुम्हें आप आश्चर्य करो, यदि 6 मिनट की यह दक्षिणा आप दे सको तो इस 6 मिनट में देखो जो हम कहना चाहते हैं आपको, छः मिनट की ये हमारी अवधि तुमको इस भव सागर से पार कर देने वाली है। यदि आप ये 6 मिनट भी देने की तैयारी रखते हो तो हम तुमको आश्वासन देते हैं कि हम तुमको इस धरती से पार कर सकते हैं एक अकेला। लेकिन 6 मिनट में ये दाढ़ी वाले का रूप रंग नहीं ध्यान करना है मेरे बंधु, 4 हाथ वाले का ध्यान नहीं। ये 6 मिनट तुम्हारे देखो, यदि ख्याल करो समझो तो तुम्हारे जो 6 चक्र हैं, कौन कौन? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध और आज्ञा चक्र। ये 6 चक्रों को पार करके तुम्हें इस सहस्रार में पहुंचा सकता है। आप मुक्त हो सकते हो। केवल 6 मिनट चाहिए मेरे बंधु, यात्रा करो आप। 6 मिनट की भी अवधि यदि आप देते हो तो शांत हो। कैसे शांत होगे? पूरी सांस लो आप, बोलो ओंकार, मेरे संग संग बोलो आप। और इस ओंकार को धीरे धीरे पीछे लौटाना और एकदम धीरे 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 धीरे, जैसा आज दिन में बता रहा था सवेरे। और एक जगह ऐसा आओ कि अब ओंकार बोलना बंद हो जाए, केवल श्वासों का चलना हो सके और श्वासों में ओंकार होता रहे। ख्याल करो, आज की यात्रा यहाँ पूरी करूँगा, फिर कल इसके आगे ले चलूँगा। मेरे संग ओंकार बोलिए, प्रभु का नाम स्मरण करिए।
अपने हृदय देश में थोड़ी देर शांत हो जाए। सांसों का चलना बना रहे, सांसों की धार के साथ प्रणव की गूंज भी उठती रहे। सबके लिए शांति की भावना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै।
तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब इतना करना, आँख खोलो आप और एक बार इस आँख से सारे संसार की ओर देखो, इस भाव से कि मुझे कुछ पता नहीं, कुछ नहीं जानता। ऐसा अनजाना हो करके इस संसार को निहारो। ये जो दृश्य दिख रहा है, जो बाहर भीतर, ये कुछ होगा, न सोचो कि कुछ नहीं है, कुछ है लेकिन हमको पता नहीं। ऐसा हो करके एक बार इस खुली हुई आँख से संसार को देखो। कल मिलते हैं, कल सवेरे बैठेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की। स्थित प्रज्ञ महान की शुभ आरती करिए। स्थित प्रज्ञ महान की शुभ आरती करिए। स्थित प्रज्ञ महान की शुभ आरती करिए। दीन बंधु भगवान की शुभ आरती करिए। दीन बंधु भगवान की शुभ आरती करिए। स्थित प्रज्ञ महान की शुभ आरती करिए। दीन बंधु भगवान की शुभ आरती करिए। दीन बंधु भगवान की शुभ आरती करिए। दिगंबर तन दिव्य नयन है। दिगंबर तन दिव्य नयन है। दिगंबर तन दिव्य नयन है। चम चम चमके जैसे रतन है। चम चम चमके जैसे रतन है। ऐसे ज्योतिर्मान की शुभ
कृशगात मनोहर तपपूरित कृशगात मनोहर सर्वतीर्थमय पावन सुंदर वीतराग निष्काम की शुभ आरती करिए दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए भूमि शयन रुख सुख व्यंजन है भूमि शयन रुख सुख व्यंजन है परम ईश में रत हर क्षण है ऐसे संत सुजान की शुभ आरती करिए ऐसे दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए देहा भाव से विस्मृत यतिवर लीला देख चकित नारी ऐसे अलख अनाम की शुभ आरती करिए ऐसे दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए आगम निगम विविध विधि गावा विविध विधि गावा सोई तत्व श्री नागा बाबा ऐसे ब्रह्म समान की शुभ आरती करिए ऐसे ब्रह्म समान की शुभ आरती
सत सुख सागर गुणातीत निर्गुण गुण आगर मूर्तिमान गुणगान के शुभ आरती करिए मूर्तिमान गुणगान की शुभ आरती करिए दीन बंधु भगवान की शुभ आरती करिए दीन बंधु भगवान की शुभ आरती करिए जाति पंथ जहाँ एक होना है जाति पंथ जहाँ एक होना है सकल विश्व जिनके घट माही सकल विश्व तिनके घट माही ऐसे धर्म निधान की शुभ आरती करिए ऐसे धर्म निधान की शुभ आरती करिए दीन बंधु भगवान की शुभ आरती करिए दीन बंधु भगवान की शुभ आरती करिए पूजा पाठ ज्ञान से उपरत पूजा स्वयं सच्चिदानंद परम सत्य ऐसे आत्मा राम की शुभ आरती करिए ऐसे आत्मा राम की शुभ आरती करिए दीन बंधु भगवान की शुभ आरती करिए दीन बंधु भगवान की शुभ आरती करिए काम दर्शन दुख द्वंद्व नशा
शक्ति अनूपा प्रभु प्रसाद है सुरति अनूपा जीव पावनिज सहज स्वरूपा जीव पावनिज सहज स्वरूपा श्री सद्गुरु भगवान की शुभ आरती करिए श्री सद्गुरु भगवान की शुभ आरती करिए दीन बंधु भगवान की शुभ आरती करिए दीन बंधु भगवान की शुभ आरती करिए श्रद्धा पूरित जो कोई आया 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 निश्चय ही वांछित फल पाया निश्चय ही वांछित फल पाया ऐसी पूर्ण काम की शुभ आरती करिए ऐसे पूर्ण काम की शुभ आरती करिए दीन बंधु भगवान की शुभ आरती करिए दीन बंधु भगवान की शुभ आरती करिए स्थित प्रज्ञ महान की शुभ आरती करिए दीन बंधु भगवान की शुभ आरती करिए दीन बंधु भगवान की शुभ आरती करिए बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की श्री सतगुरुदेव भगवान की स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की वेद भगवान की वेद भगवान की सदगुरु प्रज्ञा पुरुष ओम श्री आनंद प्रभु की प्रज्ञा पुरुष ओम श्री आनंद प्रभु की सबोध विश्व का सत्संकल्प पूरा हो सबोध विश्व का सत्संकल्प पूरा हो जागरण दी ज्योतित हो जागरण दी ज्योतित हो गो माता की जय गो माता की जय धरती माता की जय धरती माता की जय सत्य की जय हो सत्य की जय हो स्वधर्म की जय हो स्वधर्म की जय हो भगवत ध्वज अमर रहे भगवत ध्वज अमर रहे वंदे विश्वमातरम वंदे विश्वमातरम वंदे प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की
आनंद 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 यो जगमा आएछ आनंद 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 शांति को संदेश लिएरा सबलाई शांति दिएरा शांति को संदेश लिएरा सबलाई शांति दिएरा दुखीहरूलाई साथ लिएरा दुखीहरूलाई साथ लिएरा आएछन् आज आनन्द 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 यो जगमा आएछन् आनन्द 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 यो जगमा आएछन् आनन्द सागर नौका आनन्द पतवार चलाउने आनन्द भवसागर नौका आनन्द पतवार चलाउने आनन्द भवसागर नौका आनन्द पतवार चलाउने आनन्द
आनंद